दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए आराम से मिल जाते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हु इज़ फाउंडर ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का फाउंडर कौन है? जीरोक्स पारसी, टिम बर्नर ली, विंड सर्फ या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों, जो फाउंडर है आईपी एड्रेस का वो है आपका विंड सर्फ। विंड सर्फ एक तो आपका आईपी एड्रेस का फाउंडर है, एक आपका इंटरनेट का भी फाउंडर है, और एक नाम आपने और याद रखना है आपने इसमें, जो कि है आपका टीसीपी आईपी लेयर। ये भी, इसका भी जो नाम आता है विंड सर्फ में आ जाता है। आईपी वर्जन 4 इज डैश लेंथ। आईपी वर्जन जो 4 है वो कितनी लेंथ का है? 32 बाइट का है, 128 बाइट का है, 32 बिट का है, या 128 बिट का है? तो हमें पता है कि जो आईपी वर्जन 4 है वो आपका 32 बिट का होता है। अगर बाइट में पूछेंगे तो 8 बाइट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब पूछा है हमारे से आईपी वर्जन 6। पहले पूछा था आईपी वर्जन 4, अब पूछा है आईपी वर्जन 6। ये कितनी लेंथ का है या कितना लॉन्ग है? 128 बाइट, 16 बाइट, 8 बाइट, या 24 बाइट? बाइट कितने बाइट का होता है? ये 16 बाइट। अगर पूछेंगे बिट कितने बिट का होता है तो कितना? 128। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आज कितना आ जाएगा आपका? 128 बिट। तो इसका जाएगा, क्योंकि इन्होंने बाइट में ऑप्शन पूछी है तो ये 16 बाइट हो जाएगा। हु डेवलप्ड आईपी वर्जन 4 एड्रेस? आईपी वर्जन 4 को किसने डेवलप किया? एजेंसी का नाम पूछा है इसने। डार्पा, आईएसओ, आईईटीएफ, या ऑल ऑफ दिस? तो दोस्तों, जो कि आपका आईपी वर्जन 4 पुराना वर्जन है उसको कौन लेकर आया? डार्पा लेकर आया। डार्पा की क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि किसकी थी? यूएसए की थी। इसी ने ही आपका आरपा नेट यानी इंटरनेट का कॉन्सेप्ट बनाया है। हु डेवलप्ड आईपी वर्जन 6? जो आईपी वर्जन 6 है जो कि एडवांस्ड है उसको कौन लेकर आया? तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ी जैसी ट्रिक बता देता हूँ। आईपी वर्जन 6 आपका एडवांस है तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगी होगी, तो ज़्यादा फोर्स के लिए इसमें इंजीनियर भी लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद कैसे रखा हमने? इंजीनियर लगे इसके लिए और टास्क फोर्स लगी, यानी फोर्स होगी ना, जैसे लोगों की एक फोर्स होगी। क्योंकि आपका आईपी वर्जन 6 जो है बहुत बड़ा आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने आपको डिटेल वाइज बताया है कि आपका जो आईपी वर्जन 4 है 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 6 है 128 बिट होता है, और जो मैक एड्रेस है, या इसको आप हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं। फिजिकल इसलिए क्योंकि हम मैक एड्रेस एक मशीन का होता है। मशीन जैसे मोबाइल का भी मैक एड्रेस होगा, कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस होगा, सॉरी मैक एड्रेस होगा। तो इसको हम फिजिकल बोल देते हैं। जिन चीज़ों को टच कर सकते हैं हम तो उसको हम फिजिकल बोलते हैं। तो ये कितने का होता है? ये होता है 48 बिट। अगर आपसे पूछे कि इथरनेट का जो कि कितने बिट का होता है इथरनेट, तो ये कितने का होता है? ये भी 48। मतलब आपका मैक और इथरनेट एक ही बात है। पॉसिबल नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस इन क्लास ए। क्लास ए जो होती है आपकी आईपी वर्जन 4 की, उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेस कितने होते हैं? 2⁻7 - 2, 2⁻8 - 2, 2⁻9 - 2, या 2⁻10 - 2? इसका जो इसने पूछा है क्लास ए में, तो क्लास में ए में आपका एक नेटवर्क होता है और एक नेटवर्क में आपके 8 आते हैं बिट। तो ये हो जाएगा आपका 2⁻8 - 2। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे आया। ये देखिए,
ये जो फार्मूला होता है पॉसिबल नंबर ऑफ एड्रेस निकालने का, चाहे आप नेटवर्क के निकाल रहे हैं चाहे होस्ट के निकाल रहे हैं, इसका क्या फार्मूला है, 2⁻n। और ये n कहाँ से आता है कि कितने नेटवर्क हैं आपके क्लास ए में, कितने नेटवर्क आईडी है। ये नेटवर्क आईडी निकालना मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी जो कितनी क्लास होती है आईपी एड्रेस की, तो 5 क्लास होती है। आपकी हैंड में कितनी फिंगर है, 5 है, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। 5 क्लासेस होती है। जो पहली क्लास होती है आपकी वो है आपकी, एक नेटवर्क होता है इसमें, एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 आपकी होस्ट आईडी होती है। एच का मतलब होस्ट और एन का मतलब नेटवर्क। याद कैसे रखेंगे कि सर ए क्लास में 3 होस्ट होते हैं। आपको पता है कि ए क्लास सबसे अच्छा होता है, अगर ऐसे बोले कि टॉप क्लास या ए क्लास तो वो सबसे अच्छा होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, होस्ट होंगे। तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा कि 3 होस्ट और एक आपका नेटवर्क आईडी है, एक आपका नेटवर्क है। और वैसे ही क्लास बी में 2 होस्ट 2 नेटवर्क यानी बराबर होते हैं। क्लास सी में मतलब ये अगर नेटवर्क देखें तो ये नीचे को बढ़ रहे हैं, अगर होस्ट देखें को तो ये नीचे को घट रहे हैं। एक चीज़ पकड़ के आपको याद रख सकते हैं, जैसे अगर हम होस्ट लेके याद रखें कि 3 होस्ट एक नेटवर्क, नीचे आपके 2 होस्ट 2 नेटवर्क, और लास्ट में तीसरी में कितने बन गए, एक होस्ट और 3 नेटवर्क। तो यहीं से हमने वैल्यू निकाली। जैसे आईडी लेंथ हमने नॉट नेटवर्क की पूछी थी ना, नेटवर्क की कितनी लगाई थी हमने, 2⁻8 - 2। तो ये जो n की वैल्यू है ये यहाँ से आई आपकी, यानी नेटवर्क कितने हैं यहाँ पे, n एक है तो मतलब एक n में कितनी बिट्स आ सकते हैं, 8 बिट आ सकते हैं। अगर होस्ट आईडी पूछी होती तो होस्ट कितने हो जाने थे आपके, 2⁻n। n यहाँ पे होस्ट कितने हैं, 3 है, 3 8 3 कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे हो जाना था आपका 2⁻24 अगर यहाँ होस्ट आईडी पूछी हुई होती। ये क्या होता है दोस्तों, मल्टीकास्टिंग। और आपका ये जो आपकी तीनों हैं, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ये यूनिकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। यूनिकास्टिंग क्या मतलब हुआ, एक पर्सन से जब आप एक पर्सन को मैसेज भेजते हैं तो उसको यूनिकास्टिंग बोलते हैं। इसको एंड टू एंड भी बोल समझ सकते हैं आप, कि सिंगल टू सिंगल बंदे को आपका मैसेज जब जा रहा है वो यूनिकास्टिंग के अंडर आएगा। मल्टीकास्टिंग क्या होता है, मल्टीकास्टिंग जब एक बंदा एक ग्रुप के अंदर मैसेज भेज रहा है, इसको ऐसे समझो आप कि जब मल्टीपल जगह पे मैसेज जा रहा है उसको मल्टीकास्टिंग बोलेंगे। और जो ये क्लास ई है ये रिजर्व है फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। जैसे अभी आपके आईपी एड्रेस 6 है, तो फ्यूचर के लिए अगर हम आईपी एड्रेस की कमी पड़ी तो वो कहाँ से लेंगे, हम क्लास ई से लेंगे। तो फ्यूचर इज़ रिजर्व फॉर रिसर्च पर्पज़। और या फिर अगर हमने फ्यूचर में यूज़ करना होगा आईपी एड्रेस को तो कहाँ यूज़ करेंगे, क्लास ई। इतना आपको समझ आ गया होगा। पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस अब पूछा है यहाँ पे होस्ट, और वो किस में, क्लास ए में पूछा है। तो हमने पीछे देखे थे कि कितने हैं होस्ट इसमें, 3 है, तो 8 3 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2⁻24 - 2। यहाँ पे हमने बताया भी है। विच क्लास इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, हमने पीछे अभी देखा था कि कौन सी क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए थी। पहली जो आपकी पहली 3 आपकी यूनिकास्टिंग के लिए थी, और आपकी जो क्लास है आपकी डी वो आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई आपकी फ्यूचर के लिए रिजर्व है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ये मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास डी। यहाँ हमने बताया भी है आपको, मल्टीकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग के लिए डी, और आपके फ्यूचर या रिसर्च पर्पज़ के लिए ई। ये आपकी रेंजेस क्या है, जैसे क्लास ए की रेंज होती है 1 to 126, ये आपने याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और 128 to 191 आपकी बी होती है, और सी आपकी 192 से 223 होती है। डी आपकी 224 से 239 होती है, और ई आपकी 240 से 225 होती है। और इसमें जो आपका 0.000, क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है एक्चुअल में, तो ये किसके लिए रिजर्व होता है, ये होता है डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस। अगर क्वेश्चन आएगा कि डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस के लिए कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ होता है, तो वो होता है आपका 0000, 4 टाइम्स 0। और ये आगे वाला जो है 127.0.0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिज़र्व है आपका लूप बैक एड्रेस के लिए। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, या लोकल होस्टिंग भी इसको बोलते हैं, या लोकल टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर हमने चेक करना है कि हमारा जो कंप्यूटर है
वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क कार्ड उसमें ठीक चल रहा है, मतलब चेकिंग पर्पज़ के लिए, तो हम खुद ही होस्ट बन जाते हैं। उसको बोलते हैं लोकल होस्ट, और ये इसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। तो उसके लिए जो एड्रेस का यूज़ किया जाता है वो है आपका 127.0.0.1। इतना आपने याद रखना है, लूप बैक एड्रेस। हाउ मैनी बिट ऑफ नेटवर्क आईडी आर रिजर्व्ड फॉर क्लास ए। क्लास ए के लिए कितने नेटवर्क आईडी रिजर्व होती है? जो क्लास ए के लिए जो नेटवर्क आईडी रिजर्व होती है आपकी, वो 0। विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस। ये वही आ गया आपका जो हमने पूछ रहे थे कि लूप बैक एड्रेस के लिए कितना आ जाएगा आपका 127। अगर इतना भी याद रख लिया तो आपने ये तब भी आंसर लग जाएगा, पर इसको पूरा याद रखो आप, 127.0.0.1। यहाँ है आपका जो हम बता रहे थे आपको कि नेटवर्क आईडी में जो पहले दो पहली जो क्लास ए में जो बिट है 0 रिजर्व होता है। जैसे हम बोल रहे थे कि क्लास ए में आपका कितना, 8 8 करेक्टर का हो सकता है या 8 बिट का हो सकता है। तो जो 8 करेक्टर या 8 बिट है उसमें से जो पहला डिजिट होगा वो 0 होगा। रिजर्व का मतलब कि 0 फिक्स होगा, अब उसके आगे जो 7 करेक्टर है या बिट है वो कुछ भी हो सकते हैं। वैसे ही क्लास बी में कितने हैं, 10 ये फिक्स है, आगे कुछ भी हो सकते हैं, आगे की 6 कुछ भी हो सकते हैं। क्लास सी में आपके 3 जो बिट है आपके 110 ये रिजर्व रहेंगे, आगे कुछ भी हो सकते हैं। क्लास डी में याद कैसे रखना है इसको, क्लास ई से इसको याद रखना शुरू करो। नीचे आपके कितने 4 टाइम 1 हो गया। क्लास डी में आपका 3 बार 1 मतलब घट रहा है, ऊपर को 3 बार 1 हो गया, यहाँ 0 याद रखनी है आपने। ऊपर को 2 बार 1 हो गया, 0 याद रखनी है, और यहाँ पे एक 0, और पहला आपको याद ही रखना है कि पहले में 0 होता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। विच वन इज़ वैलिड आईपी एड्रेस। कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है? वैलिड आईपी एड्रेस, यहाँ पे इसका होना था कि कौन सा प्राइवेट एड्रेस है। वैसे तो प्राइवेट एड्रेस हमें पता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। जो आपके होते हैं 10 100 पहली ऑक्टेट, जो आपने पहले पहले वाले इसमें ब्लैंक में देखना है। अगर वहाँ पे कहीं भी 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, या 172 आ रहा है, या 192 आ रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आपके 172 है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा 172.16.21.240। मतलब आप इतना भी याद रखेंगे कि 172.16 भी याद रखेंगे तो भी आपका आंसर लग जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIDR। ये भी पेपर में पूछी जाती है कई बार एज इट इज़। इसकी जो है वो है आपकी क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, यानी सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। ये है जो प्राइवेट एड्रेस जो आपने याद रखना है। स्टार्टिंग रेंज आपने 10 याद रखना है, 100 याद रखना है, 172 याद रखना है, 192 याद रखना है। अगर हो सके तो इसका आगे वाला डिजिट भी एक याद रख लो, जैसे ऊपर वाले में तो 0 है, इसका कोई चक्कर नहीं है। 100.64, इस 6.64 याद रख लो आप। 172.16 ये याद रख लो। 192.168 इतने याद रख लिया तो आपका आंसर लग जाएगा कि आपके प्राइवेट एड्रेस है 10 100 172 और 192 इसकी रेंज में होते हैं। क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या होती है दोस्तों? जहाँ पे आपका ऑब्लिक लग जाता है, जो है ना, या इसको आप पढ़ेंगे फॉरवर्ड स्लैश पढ़ लो इसको। तो ये लग गया तो मतलब इसका मतलब है कि क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है। और आगे जो डिजिट है आपका ये बताता है आपका क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग को। आज के लिए दोस्तों सेशन को इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी ही टाइम पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी, सेशन अगर अच्छा लग रही होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स बना कर ले आ रहे हैं, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेकर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।